देखिए प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न लिखा है कि ए बी सी डी दोनों जो है समांतर है, यानी कि ए बी और ऊपर वाला सी डी आपस में समांतर है। तो दिया है डी ए बी यानी कि 80 अंश है, तो उस बाकी शेष कोणों का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस बी सी और डी, ठीक है, इन तीनों कोणों का मान ज्ञात करने पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। तो सबसे पहले देखिए जो है वृत्त के अंदर बना है चतुर्भुज, तो इसको जो है चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और चक्री चतुर्भुज का एक नियम होता है कि चतुर्भुज जो बना रहता है उसमें आमने सामने का कोण जो है 180 अंश होता है, यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे इन दोनों को आमने सामने को, तो 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, होता है। उसी तरह से ये वाला जो है इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो इसी प्रमेय या सूत्र की सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो दिया है, उसको लिख लेते हैं। दिया है ए बी समांतर है, ए बी जो है समांतर है सी डी के, और ये वाला कोण दिया है डी ए बी, डी ए बी यानी कि कुल मिला के कोण ए बस लिखोगे तो भी चलेगा। ये जो है 80 अंश है। ठीक है, तो हमको पता है ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, यानी कि हम कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 अंश। इसका कारण लिख देना चक्री चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज वही प्रमेय है। ठीक है, उसको लिख लेना, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है करके। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। चलिए इसमें मान रखते हैं, ए का मान हमें पता है 80 अंश है। ठीक है, ए का मान 80 अंश है, हमें सी का मान निकालना है। तो देखिए ऐसे करते हैं, सी को रहने देते हैं, 80 को इसके तरफ भेजेंगे तो 180 ऋण 80, तो मिलेगा कोण सी बराबर 180 में 80 घटाएंगे तो 100 अंश। ठीक, यानी कि हमें जो है ये जो है 100 अंश मिल गया। इसी प्रकार से बी और डी, ठीक है, बी और डी दोनों मिलकर जो है 180 अंश होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का मान भी नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो है ये दिया है। देखिए ए बी जो है सी डी, ए बी सी डी दोनों जो है समांतर रेखा है। तो इसका एक नियम है, जब भी कोई समांतर रेखा को कोई एक रेखा से काटता है, मान लीजिए ए जो है ए डी रेखा जो है ये दो ठो समांतर रेखा को काट दिया है, तो इसके जो है संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये जो है 80 अंश है, तो ये भी जो है 80 अंश होगा, यानी कि ये 80 है तो इसके ऊपर जो कोण बनेगा वो 80 होगा। तो इसको देखिएगा ठीक से, ये 80 है, इसका मतलब इधर का कोण कितना अंश होगा? टोटल तो ये 180 होना चाहिए था, लेकिन उधर जो है 80 हो गया, तो ये जो है 100 अंश का हो जाएगा, है ना। तभी तो एक रेखा का कितने अंश का कोण बनता है? तो एक रेखा में 180 अंश का कोण बनता है, चाहे रेखा खड़ी हो चाहे तिरछा हो, जैसा भी हो। ठीक है, तो उधर 80 है तो इधर 100 अंश होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो है 80 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 अंश होगा, ऐसा करके। ठीक है, कोण डी प्लस कोण ए, कोण ए और कोण डी को जोड़ेंगे तो भी जो है 180 अंश होगा। इसका कारण लिख लेना, ये जो है समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण है। ठीक है, जो एक ही लाइन में जुड़े रहता है उसको क्या बोलते हैं? संलग्न ही तो बोलते हैं कि आसन्न बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण, यानी कि एक ही लाइन में जो जुड़ा है। अगर इसे नहीं लिखेंगे तो ये तो बता दिया है, ठीक है, कि जब भी कोई रेखा जो है समांतर रहता है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए कोण डी का मान हमें पता नहीं है, कोण ए का मान हमें पता है 80 अंश है, 180 अंश पहले से है। देखिए कोण डी का मान क्या हो जाएगा? 180 में ए इधर आकर ऋण 80 हो जाएगा, तो कोण डी का मान मिल जाएगा 100 अंश। ठीक है, तो ये वाला भी 100 अंश हो गया, तो ये कितना होगा? अरे डी ऐसा हो गया तो ये जो है 80 होगा, तभी तो दोनों मिल के 180 अंश बनेगा ना। इसी प्रकार लिख लेना, इसी प्रकार कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तो भी 180 अंश होगा। ठीक है, इसका कारण लिख लेना, वही चक्रीय चतुर्भुज वाला, चक्रीय चतुर्भुज। तो कोण बी का मान हमें निकालना है, डी का मान हमने निकाल लिया 100 अंश, इधर 180 अंश है, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 में 100 को इधर भेजेंगे माइनस में आएगा, कोण बी बराबर मिल जाएगा 80 अंश। ठीक, इस तरह से हमने सभी कोण मान निकाल लिया। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे? एक साथ लिख देना है क्या क्या दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, कोण ए बराबर दिया है 80 अंश। ठीक है, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? अभी निकाला है 80 अंश, और कोण सी बराबर देखिए 100 अंश निकाले हैं, और इसी तरह से कोण डी बराबर भी 100 अंश। यही इसका आंसर है। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।